नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे मेटल पेनिट्रेशन नामक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। यह कास्टिंग डिफेक्ट मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कास्टिंग में यह डिफेक्ट कैसे आता है और कैसे इसको दूर किया जाता है। तो जब हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं मोल्ड कैविटी के अंदर, तो उस दौरान क्या होता है कि जो लिक्विड मोल्टन मेटल होता है वह मोल्ड के सैंड ग्रेन के अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जो मोल्डिंग सैंड से बना होता है और मोल्डिंग सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप या वॉइड रहता है, अगर उसमें हमारा लिक्विड मोल्टन मेटल प्रवेश कर जाए तो उससे क्या होगा कि जो सैंड होगा वह कास्टिंग सरफेस के साथ टाइटली अडहेयर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि कास्टिंग सरफेस पे वो चिपक जाएगा, तो जिससे यह डिफेक्ट कास्टिंग सरफेस पर आ जाता है। तो यह जानते हैं कि जो मेटल पेनिट्रेशन है ये किस टाइप के मोल्ड के केस में आता है। वैसे जितने भी मोल्ड हम सैंड मोल्डिंग प्रोसेस से बनाते हैं तो उन सभी मोल्डिंग प्रोसेसेस में यह हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो मोल्ड ग्रीन सैंड मोल्डिंग प्रोसेस से बने होते हैं उनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसमें मेटल पेनिट्रेशन नामक जो डिफेक्ट है उसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, एक जब रिएक्शन होती है लिक्विड मोल्टन मेटल और मोल्डिंग मटेरियल के बीच, तो उस दौरान एक मेल्टिंग फेज़ बनता है। तो उस कारण दो चीज़ें निकल के आती हैं, एक होता है ब्रंट सैंड और दूसरा होता है मेटल पेनिट्रेशन। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये जो कास्टिंग के ऊपर जो सैंड आपको नज़र आ रहा है, एक प्रकार से ये सैंड पूरी तरह से बर्न हो चुका है, तो ब्रंट सैंड यहाँ पर बन जाता है। लेकिन जो मेटल पेनिट्रेशन, अगर आप इस डायग्राम में देखें, कुछ पॉक्सीज की फॉर्म में छोटा छोटा जो सैंड पार्टिकल्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं हमारे कास्टिंग सरफेस के ऊपर। तो जब ये डिफेक्ट कास्टिंग में आता है तो उससे जो कास्टिंग का सरफेस है वो अनइवन सरफेस हो जाता है, रफ सरफेस हो जाता है। लेकिन सबसे मेन बात कि ये डिफेक्ट अगर कास्टिंग में आ जाए तो कास्टिंग हमारी रिजेक्ट नहीं होती। तो कह सकते हैं कि कास्टिंग का रिजेक्शन नहीं है, आप को एक एक्स्ट्रा वर्क इस पे करना पड़ेगा, हमें अलग से फिनिशिंग वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि हम अगर ग्राइंडिंग करें तो ग्राइंडिंग के द्वारा जो रफ सरफेस है उसको फिनिशिंग दी जा सकती है। तो कह सकते हैं कि हमारा जब कास्टिंग में मेटल पेनिट्रेशन नामक डिफेक्ट आ जाता है तो फिनिशिंग जो वर्क है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसे हम ह्यूमन आई से आसानी से देख सकते हैं, कास्टिंग सरफेस के ऊपर बिल्कुल नेकेड आई से इसको देखना संभव होता है। उसके बाद ये जो डिफेक्ट होता है ये कास्ट अलॉय स्टील में ज़्यादातर आता है, और इसके अतिरिक्त जो कॉपर टिन अलॉय हैं या फिर जो जिंक अलॉय हैं वहाँ पर भी इस डिफेक्ट के आने का थोड़ा रिस्क बना रहता है। अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर ये डिफेक्ट आता है, मोस्टली जो मेटल पेनिट्रेशन होता है यह जो सैंड मोल्ड या फिर सैंड कोर के जो एजिज होते हैं वहाँ पर मोस्टली इसको देखा गया है कि वहाँ पर ज़्यादा आता है। और दूसरी बात कि जो मेटल पेनिट्रेशन है इसको हम केमिकल पेनिट्रेशन कहते हैं। यह कोई मैकेनिकल या फिजिकल पेनिट्रेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसके कारण ये केमिकल पेनिट्रेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब जानते हैं कि वो कौन कौन से कॉजेज हैं जिसके कारण ये डिफेक्ट कास्टिंग में आता है। सबसे पहला जो कॉज है वो है कि जब हमारा जो मोल्ड है वो ऐसे मोल्डिंग सैंड का बना हो जिसमें जो सैंड ग्रेन है वो लार्ज या फिर कोर्स हों। अगर हम कोर्स सैंड ग्रेन का यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा हमारा चांसेस रहते हैं मेटल पेनिट्रेशन के होने के। अगर हम मोल्टन मेटल जब पोर करते हैं उसका पोरिंग टेम्परेचर ज़्यादा है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। उसके बाद अगर हम जो फेसिंग सैंड हम यूज़ करते हैं मोल्ड कैविटी सरफेस पर कोटिंग करने के लिए, अगर वो इनसफिशिएंट है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। और जो मोल्डिंग सैंड हमने यूज़ किया है मोल्ड बनाने के लिए, अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है और परमेबिलिटी ज़्यादा है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। सॉफ्ट रैमिंग अगर हमने की है मोल्डिंग सैंड की, सॉफ्ट रैमिंग कब की जाती है, जब हम पैटर्न को रखते हैं कोप और ड्रैग में, उसके बाद रैमिंग की जाती है, तो अगर वो सॉफ्ट रैमिंग की है तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। तो अब बात करते हैं उन रेमेडीज़ की या उपाय की, कैसे इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। तो जैसा कि अगर हम मोल्ड यूज़ करें ऐसे मोल्डिंग सैंड का प्रयोग करके जिसके जो ग्रेन साइज़ हैं वो स्मॉल हैं, तो ये डिफेक्ट दूर किया जा सकता है। लिक्विड मोल्टन मेटल का अगर पोरिंग टेम्परेचर कम रखें तब भी ये डिफेक्ट कम किया जा सकता है।
अगर हम जब कोटिंग करते हैं सरफेस की, जो मोल्ड या कोर की जब कोटिंग की जाती है उसको सावधानी से किया जाए और ध्यान रखें कि जब कोटिंग लेयर हम लगाते हैं तो स्मॉल क्रैक्स ना आएँ। तो हम कह सकते हैं कि कोटिंग थिकनेस को हमें बढ़ाना होगा। उसके बाद अगर मोल्डिंग सैंड जो हम यूज़ करते हैं मोल्ड को बनाने के लिए उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, परमेबिलिटी कम हो, तब भी ये डिफेक्ट कम हो सकता है। और सैंड की हार्ड रैमिंग करके भी हम इस डिफेक्ट से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया मेटल पेनिट्रेशन नामक कास्टिंग डिफेक्ट, जो मोल्डिंग मटेरियल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और NUniverse 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।